आज हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो कि संसद का सत्र शुरू आज ही हुआ है और मानसून का जो पहला सत्र है वो कोरोना काल के बाद पहली बार आहत हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या महसूस किया कोरोना काल का जो आज सत्र शुरू हुआ इसको लेकर। ऐसा है कि आज का दिन निश्चित रूप से किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि किसानों के आवश्यक वस्तु अधिनियम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी एक्ट के अंदर जो एपीएमसी एक्ट है उसके अंदर संशोधन का जो बिल पेश किया गया है, इससे आने वाले समय में किसानों का जीवन बेहतर होगा और किसान को पहली बार आज़ादी मिलेगी कि अपने उत्पादन का, जहां उसको सिर्फ मंडी के अंदर ही बेच सकता था और वो किसी न तो अन्य राज्य के अंदर बेच सकता था, न वो किसी व्यापारी को बेच सकता था, लेकिन अब किसान 70 साल भारत आज़ाद होने के 75 साल बाद अब उसको आज़ादी मिली है। अब वो जिस तरह से किसान अपने उत्पादन को पहले नहीं बेच सकता था, तो अब वो किसी भी राज्य में बेच पाएगा और अब अपने उत्पादन का वो कॉन्टैक्ट भी कर पाएगा कि वो अपने उत्पादन को किसी भी व्यापारी को या कहीं पर भी अगर कांटेक्ट करके और अपनी रेट को निर्धारित करके और सिक्योर करके कि मेरी फसल कटने के बाद इस रेट के अंदर ये बेची जाएगी। तो इस तरह से ये कानून आने वाले समय के अंदर जो लोकसभा के अंदर पास होगा, तो इसके बाद में किसानों का जीवन बेहतर होगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों के जीवन को, इनकम को डबल करना है, तो निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर ये तीनों जो संशोधन बिल आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से किसानों के जीवन बेहतर होगा। और 10,000 एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सब बन जाएंगे। किसान स्वयं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर प्रोसेसिंग करके और एक्सपोर्ट करेगा अपने उत्पादन का। तो ये सारा एक दूसरे के साथ में लिंकअप है और ये सारी जो कमोडिटी एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो एपीएमसी एक्ट, और ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय के अंदर किसानों को इससे बहुत कुछ लाभ निश्चित रूप से होगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आपका क्या मानना है कि क्या किसान भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है? निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर होगा। उसी दिशा के अंदर ये जो हमारे बिलों के अंदर जो संशोधन किया जा रहा है वो भी है, और उसके साथ ही जो किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये देना, और जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होगा। जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसी के अंदर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के अंदर खर्च होंगे, और उसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगा, जिसमें युवाओं को रोज़गार मिलेगा और युवा अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। उसके लिए सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी का भी प्रावधान है और ब्याज में भी उसमें छूट दी रखी है। तो इस तरह से उनको आने वाले समय के अंदर स्वयं किसान अपने गांव के अंदर प्रोसेसिंग लगाकर हमारे युवा, और उसको जहाँ अच्छी रेट मिलेगी वहाँ मार्केट के अंदर वो बेच भी पाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर होगा, और इसी दिशा में गांव जब आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा है, जिससे आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, कहीं ना कहीं किसान तक सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए? ऐसा है कि सरकार की योजनाएं हैं, उनको हमारा मंत्रालय भी निरंतर जो योजनाएं उनको उनके ऊपर अपडेट करता रहता है, और किसान भी उनसे जुड़े हुए हैं और उनको इसका लाभ लेना चाहिए। और अभी हमने जो किसान रथ एक ऐप भी लॉन्च किया है, तो उसके माध्यम से भी किसान अपने खेत के अंदर जिस तरह से ओला और उबर के अंदर कार आती है किसी व्यक्ति के पास में, तो उसी तरह ट्रक की आवश्यकता है अगर उसको बुलाना है उसके खेत के अंदर। तो ये भी हमने यहाँ से किसान रथ ऐप प्रारंभ किया इस कोरोना काल के अंदर। और दूसरा जो हमारे जो जितनी मंडियाँ हैं, उन मंडियों के अंदर जो ई नाम मंडी के साथ में लगभग 1,000 मंडियों को जोड़ा गया है, उसके साथ लिंकअप किया है, और जितने भी देश भर के एफपीओ है वो भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये पहली बार हुआ है। तो ये सारे कोरोना काल के अंदर देखकर भारत सरकार भी निरंतर नई टेक्नोलॉजी हमारे किसानों को मिले, इस दृष्टि से चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो नए नए ऐप बनाकर या उनको नई सुविधाएं देकर, इसके ऊपर भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। संसद का मानसून सत्र में कोरोना काल के बाद पहली बार आहत हुआ है। आपने क्या फ़र्क देखा, कोई फ़र्क है, और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कोरोना को लेकर? ऐसा है कि कोरोना वैश्विक महामारी है, और इसके बीच में ये सत्र प्रारंभ हुआ है, और इस सत्र के अंदर निश्चित रूप से आने वाले जो टाइम है
उस समय के अंदर ये एक इतिहास में लिखा जाएगा कि इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर ये सत्र साथ चल रहा है, जिसके अंदर दर्शक दीर्घा के अंदर भी बैठकर सांसद अपनी बात को रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उसके अंदर पूरी तरह से जितने भी हमारे जो बिल आएंगे उनको बाकायदा ऐसे समय के अंदर जहां अगर ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये सत्र प्रारंभ किया गया और ये मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा कि इस तरह से सत्र जो प्रारंभ हुआ है, ये अगर जहां देश के अंदर इतनी महामारी है, इतनी बीमारी से आज लोग भाग रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है और उसी को निर्वहन करते हुए चाहे वो आज इस बीमारी के अंदर इस महामारी के बीच में भी देश की सेवा के लिए आज जितने भी हमारे सांसद हैं वो आ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय जैसे भी आवश्यकता होगी तो देश के लिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो सांसद आकर इस काम को कर रहे हैं, तो ये एक नई पहल है। मैं इसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस संकट की घड़ी के अंदर भी जनता के हितों को ध्यान में रखकर ये सत्र प्रारंभ किया गया है। जिस तरह से व्हीप जारी करके सांसदों और मंत्रियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, क्या कोई ऐसा खास बिल आपकी नज़र में है जो आने वाला है? ऐसा है कि बिल तो अभी बहुत बिल आएंगे। ये जो सत्र चलेगा, इस सत्र के अंदर कई बिल हैं और वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कई इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये जो भी बिल आएंगे वो आगे भविष्य के अंदर बताया जाएगा। कई महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, क्योंकि संसद के अंदर तो जो बिल आता है वो महत्वपूर्ण ही होता है और बाकी तो इतिहास के अंदर आपको पता पीछे का कि जब भी सत्र हुआ है तो ऐतिहासिक बिल ही आए और इस बार भी ऐतिहासिक बिल ही आएंगे। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका कहना है कि इस मानसून सत्र में जो बिल आने वाले वो महत्वपूर्ण बिल होंगे और किसानों के लिए जो सरकार काम कर रही है वो ऐतिहासिक होंगे। सहयोगी यूनुस के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।